शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सबसे पहले न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ से खास बात की। इस दौरान अरुण साव ने नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की। देखिए रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नई जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद आशीष जी, बहुत धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हिस्से आई है। बीजेपी ने बड़े वादे जनता से किए हैं, बड़े वादों के साथ बीजेपी की सरकार राज्य में काबिज हुई है। प्राथमिकताएं क्या हैं बीजेपी सरकार की? आज का दिन मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक और यादगार दिन है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते 1.5 साल में कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेताओं को साथ लेकर पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ हम सब लोगों ने काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से, सीटों की संख्या के हिसाब से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और ऐतिहासिक जीत के बाद आज सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता आज उस शपथ समारोह के साक्षी बने। और जितने बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के लोग इस शपथ समारोह के साक्षी बनने के लिए आए, निश्चित रूप से जैसे जीत ऐतिहासिक थी वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। ये सही है कि जनता ने हम पर भरोसा किया है, बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी है, पर हम पूरी ताकत से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है साव साहब कि वादे बड़े हैं, वादों के अनुरूप जनता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इन सब के बीच बहुत बड़े बजट की भी जरूरत सरकार को पड़ने वाली है। इसका खाका किस तरीके से सरकार खींचेगी? इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने? देखिए, जब हमने जन घोषणा पत्र अपना घोषणा पत्र बनाया, मोदी जी की गारंटी जनता को दी, तो हमारे ध्यान में सारी बातें थी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश का बजट और जो हम वादे कर रहे हैं जनता से उसका संभावित बजट, ये सब हमारे ध्यान में था। हमने सोच समझकर वादे जनता से किए हैं। जो वादे किए हैं उसको निभाएंगे। जहां चाह वहां राह, रास्ता निकलेगा और हम अपने एक एक वादे को पूरा करने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करेंगे। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे और एक बार फिर पूरे देश में गूंजेगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जब चुनावी लड़ाई लड़ रही थी तब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के सामने था और न केवल भ्रष्टाचार बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी ने पूरे राज्य में कैंपेनिंग की। क्या नीति इस सरकार की है इन दोनों मुद्दों को लेकर? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जिसने भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा है, खाया है, किसी भी हालात में, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो प्रदेश में अपराध बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, निश्चित रूप से जो जिहादी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। एक सवाल है सर, कौन से वो 5 बड़े काम होंगे जो सत्ता में काबिज बीजेपी तो हो चुकी है, जो प्राथमिकता के साथ बीजेपी करती नजर आई? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले तो आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था को ठीक करना, प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करना और जो हमने वायदे पूरे किए हैं मोदी की गारंटी के रूप में, उन सब वादों को क्रमशः पूरा करने का काम करेंगे। कल हमारी कैबिनेट की पहली बैठक है और निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले कल की बैठक में हम लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ हुए हैं, पूरी कैबिनेट अभी बननी है, कब तक इंतजार करना होगा? थोड़ी प्रतीक्षा करिए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़
में बन गई है और डबल इंजन की सरकार के नाते तेज गति से हम छत्तीसगढ़ के विकास की फिर से शुरुआत करेंगे। फिर भी कब तक इंतजार करना होगा और चेहरे क्या नए और पुराने सामंजस्य देखने को मिलेंगे? जब आएगी सूची तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चेहरे हैं, कैसे चेहरे हैं। एक आखिरी सवाल है, बड़ा लक्ष्य 2024 का आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है। 11 सीटें हैं राज्य में, यकीनन बीजेपी 11 की 11 जीतना चाहेगी। एक सरकार और संगठन के नाते बीजेपी की रणनीति क्या है? आज शपथ समारोह में जो जनसैलाब आपको दिखा है, जो कार्यकर्ताओं में, लोगों में नरेंद्र मोदी जी के लिए आकर्षण है, वो बताता है कि इस बार तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी की झोली में 11 लोकसभा की सीटें हम छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। राज्य में सरकार के नए चेहरे हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटें हैं उसे जीतने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर अरुण साव और पूरी बीजेपी चलती नजर आ रही है और दावा है 11 की 11 सीटें बीजेपी के हिस्से आएगी। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन की कवायद पर अरुण साव यही कह रहे हैं कि नए और पुराने चेहरों के सामंजस्य के साथ जल्द ही सूची जारी की जाएगी। कैमरामैन रविंद्र नागलकर